प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। नमस्कार, मैं हूं राज लोधुरिया और आप देख रहे हैं डी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए नए नए मुद्दों पर ब्लॉग लेकर आते हैं, वीडियो लेकर आते हैं और कुछ जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं। आज का मुद्दा है कि भारत सरकार के द्वारा सभी प्रदेशों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जनता के हित में काम करें। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 तारीख को एक पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल को लॉन्च करने की जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद जी को। उस पोर्टल के माध्यम से ये बताया गया कि मत्स्य सहकारी समितियों का जो गठन किया जाएगा, उसमें मछुआ समुदाय के लोगों की भलाई के लिए, हित के लिए जो प्रदेश सरकार के सर्वांगीण विकास का मुद्दा है वो शामिल रहेगा। लेकिन कुछ विवाद यहाँ पर सामने दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि मछुआ सहकारी समितियों में मछुआ समुदाय के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी समिति में शामिल करने का प्रावधान प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अब सवाल उठता है कि अगर मत्स्य सहकारी समितियों में मछुआ समुदाय के अलावा अन्य लोग इस समितियों में अगर शामिल होंगे तो क्या मछुआ समुदाय के हितों पर यह कुठाराघात नहीं होगा? उनके हित और संरक्षण में जो सरकार कदम उठाने का दावा करती है, क्या वो बेईमानी नहीं हो जाएंगी? इसी मुद्दे पर आज कानपुर में हमने कश्यप समाज के, निषाद समाज के वयोवृद्ध नेता, पूर्व में राज्य सरकार का पद लेकर कार्य करने वाले हम पन्नालाल जी से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये जियो जो सरकार द्वारा दिया गया है वो आपके समाज के लिए हितकारी है या ये कैसा है। मतलब हम इसके विषय में बात करने वाले हैं। तो आइए हम पन्नालाल जी से बात करते हैं। आप बताएं कि सरकार ने जो इस समय आपके समुदाय के लिए जो जियो लॉन्च किया है, जो पोर्टल लॉन्च किया है, उस पर जो अदर कास्ट के लोगों को, जो मछुआ समुदाय से अलग हैं, उनको भी समितियों में शामिल किया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो सरकार ने नीति बनाई है ये हमारे समाज के खिलाफ है और हमारे समाज पे कुठाराघात हो रहा है। एक तो ऐसे ही हमारी समाज पिछड़ी है और इसका कोई ध्यान देने वाला नहीं। जो थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती थी वो भी सरकार हमारे समाज से छीन ले रही। जो ये पोर्टल आया हुआ है इसमें पहले हमारे टोटल समाज को ही सुविधा दी जाती थी। अब हमारे समाज के संग दुराभाव किया जा रहा है कि इसमें और अदर कास्ट के लोगों को जोड़ा जा रहा है। ये समाज के संग अन्याय है और मेरा समाज से निवेदन है कि इस पर समाज को ध्यान देना चाहिए और एकजुटता दिखानी चाहिए। और सरकार अगर इसी तरीके दमनकारी हमारे समाज के ऊपर करती रहेगी तो मजबूरन हम लोगों को सरकार के खिलाफ कोई न कोई रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। तो आपके द्वारा मतलब ये समझ में आया कि समाज के हित में ये आदेश नहीं है, ये जियो नहीं है। तो अगर समाज के खिलाफ अगर ये जा रहा है तो समाज इस पर क्या कार्रवाई करने जा रहा है? समाज से मैं यही अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके हमारे पहले ज़मीनों का पट्टा मिलता था हमारे समाज के लोगों को, उसमें बंटवारा कर दिया गया। जो हमारे नाव चालकों को जो है सब्सिडी मिलती थी वो भी ख़त्म कर दी गई। और अगर हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे तो जो अधिकार थोड़े बहुत बचे वो भी आप ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं समाज से अनुरोध करता हूँ और जो हमारे समाज के बड़े बड़े सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि इस पे ध्यान दें और समाज की लड़ाई लड़ने में आगे आवें। जैसा कि जियो में बताया गया है, जैसे कि जियो में बताया गया है कि एक बोट सब्सिडी योजना चलती है जो सिर्फ मछुआ समुदाय के लिए है। उनकी नाव के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जिसके द्वारा वो नाव खरीदते हैं या व्यवसाय करते हैं। अब उसी जियो में ये कहा जा रहा है कि बोट सब्सिडी का जो भी अधिकार होगा
उस समिति के सभी सदस्यों को मिलेगा, चाहे वो कोई भी समिति का सदस्य हो। तो अगर दूसरी कास्ट के लोग अगर इस समितियों में शामिल होंगे तो क्या इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात की एक तो पहली बात तो हमको कोई सुविधा समाज से ज़्यादा मिल ही नहीं रही है सरकार से, और जो सुविधा मिल रही हैं उसके अनुसार वो भी सुविधा खत्म करी जा रही है। जो हमारे नाव वालों को, भाइयों को, समुदाय के लोगों को सुविधा मिलती थी वो भी खत्म कर दी गई आपको, और जो थोड़ी बहुत सुविधा बची वो भी खत्म कर दी गई। और जो नया शासनादेश आया है इसमें आपको बता रहे हैं कि अदर कास्ट के लोगों को जोड़ दिया गया है, तो इससे हमारे समुदाय को बहुत ही ज़्यादा हानि होगी। और दबी कुचली समाज हमारी है, इसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं और दब के रह जाएगी, कोई सुनने वाला नहीं। तो मेरा समाज के जो वरिष्ठ समाज के सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार करें और विचार करने के बाद एक रूपरेखा बनावें ताकि समाज की लड़ाई सब जो मिलकर लड़ी जाए। कानपुर में आप जो है समाज के लिए काफ़ी काम करते रहते हैं, इस समुदाय में आपकी अच्छी पहल है, तो इस नाते मैं ये जानना चाहूँगा कि कानपुर में क्या स्थिति है और इस जियो को लेकर कानपुर क्या सोच रहा है? कानपुर के लोगों में बहुत ही दुखद है इस समाचार को सुन के कि हमारे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो ये सरकार की कौन सी नीति, क्या हम लोगों के खिलाफ नहीं चलाएगी सरकार क्या? अगर सरकार का उद्देश्य यही है कि हम लोगों को जो है आगे पिछड़े यही है तो और कुएं में ढकेल दो, आपको बता रहे हैं सरकार की अगर यही मर्जी है तो मजबूरन हम लोगों को अपनी लड़ाई के लिए सामने खुल के आना पड़ेगा। और आपको बताएं जिसकी सबसे जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो इस जियो के खिलाफ कानपुर क्या करने जा रहा है, क्या योजनाएं बना रहा है, समाज में क्या मतलब प्रतिक्रिया हो रही है, इस पर बताएं। समाज की प्रतिक्रिया यही हो रही है कि जो जान रहा है सबको खेद हो रहा है, सबको दुख हो रहा है। और समाज के हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे वार्तालाप चल रही है, उनसे तय करके आपस में हम लोग कोई न कोई रणनीति बनाएंगे और अपना संदेश ताकि सरकार तक जा सके मजबूती के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।